Hello, friends. A very warm welcome to each of you. I'm your educator Sumera, and I am going to cover English portion from JKSSP point of view via EACT classes. जैसा कि हम सबको पता है कि JKSSP हर बार 10 से 20 मार्क्स की इंग्लिश जो है हर बार पूछता है. So, by putting our very little efforts, we will be able to fetch maximum of the marks in this section. I will try that I will start from the very basic so that आगे चलते हुए हमें इंग्लिश ग्रामर ईजी से ईजी फील होता जाए. और आपको एक चीज़ की एश्योरेंस लेनी है कि आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा विद डेली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. At the end of each lecture, if you people want to give some suggestions, kindly comment. You people will be most welcomed. So before starting, let's have a brief overview of the syllabus. जैसे कि हम सबको पता है सिलेबस बहुत ही इजी है, इजी से मॉडरेट भी बोल सकते हैं, या जैसा आप आगे आगे चलते जाएंगे यू विल कम टू नो कि कौन सी चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस देनी है और कौन सी हम लोगों को मोर प्रैक्टिस करनी है. तो जैसे हमें पता है इसमें कुछ चीज़ें जो है प्रीवियस सिलेबस से एडेड ऑन है, और वो जो है हमारा जो न्यू पोस्ट है एडवर्टाइज्ड वन VLWR पंचायत सेक्रेटरी, उसके अकॉर्डिंग जो है ये फ्रेम्ड है. सो फ्रेंड्स, 10 स्टार्ट करने से पहले जो हमारा बेसिक टॉपिक है हमारी इसका सिलेबस का, उसको स्टार्ट करने से पहले आई विल ट्राई कि मैं सेंटेंस से स्टार्ट करूं. ठीक है, सेंटेंस से स्टार्ट करने से हम लोगों को ये होगा कि हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी. सबसे पहले अगर देखा जाए सेंटेंस, व्हाट इज़ सेंटेंस, वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस. सेंटेंस इज एक्चुअली इज़ अ चेन ऑफ वर्ड. इट्स अ चेन ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स मिलके जो है सेंटेंस बनाते हैं. एंड द थिंग इज़ दैट कि इस सेंटेंस से क्या होता है, हमको पूरी मीनिंग जो है एक कन्वीनर बात करने वाला क्या कहना चाहता है वो चीज़ हम लोगों को पूरी क्लियर हो जाती है. ठीक है, यानी वर्ड्स की चेन हमको क्या करती है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करती है. अब ये जो सेंटेंस है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है. ठीक है, लाइक सिट डाउन अगर देखा जाए इट्स ऑल्सो अ सेंटेंस इन इटसेल्फ, लेकिन बहुत ही शॉर्ट है. और इसी तरह से लेकिन मीनिंग क्लियर हो रहा है. ठीक है, सिट डाउन शॉर्ट है लेकिन मीनिंग क्लियर हो रहा है, सो वी कैन से इट्स अ सेंटेंस. इसी तरह से सेंटेंस जो है डिफरेंट काइंड्स के रहते हैं. हमारे पास एसर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ठीक है, दीज आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब सेंटेंस में सबसे पहले अगर देखा जाए एसर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसर्टिव. एसर्टिव इज़ दैट जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग विल की रिफ्लेक्शन हो. ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल, जो बात की जाए वो सच्ची और स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या फैक्चुअल कोई चीज़, सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, दीज आर द मेड फैक्ट. सो वी कैन नॉट से कि हाँ ठीक है किसी भी सेंटेंस को हम एसर्टिव बोलेंगे, नहीं, देयर शुड बी सम फैक्ट. इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज मोस्टली दीज आर एंडेड बाय क्वेश्चन मार्क. और याद रखिएगा फ्रेंड्स, एसर्टिव सेंटेंस जो है ये एंड होते हैं फुल स्टॉप से. अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जो सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस है, उसमें क्या होता है, उसमें क्वेश्चनिंग होती है. क्वेश्चनिंग जिसमें WH वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे हाउ, वेयर, हु. ठीक है, इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद थर्ड टाइप इज इम्परेटिव सेंटेंस. और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर को देखेंगे, दैट आर नोन एज
इम्परेटिव सेंटेंसेस, जैसे बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। लाइक ऐसे ऐसे जो भी वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे जो भी सेंटेंसेस आएंगे दैट आर विद द इम्परेटिव सेंटेंसेस। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो वर्ड्स जहाँ पे हमें कोई हैरानगी की बात या स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात जो है दिखे, फील हो, हाँ भाई कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन वहाँ पे हो रहा हो। लाइक सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इन दिस JKSSB exam for the post of नायब तहसीलदार, you will say hurrah, I cleared this exam. So these exciting words, ठीक है, these form the part of the exclamatory sentences. फिर है फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये क्या है? ये भी एक सेंटेंस के पार्ट्स हैं, ठीक है। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता होना चाहिए सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो बात की जाए, ठीक है, जो बात करता है और जो बात की जाए, दीज आर नोन एज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है यूजुअली इट कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस और प्रेडिकेट इज़ अ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। अब जो है हमारे पास सेंटेंस सब्जेक्ट जो है, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, लाइक सिट डाउन, ठीक है, सिट डाउन। इसमें क्या है? इसमें है यू सिट डाउन, मीन्स इट्स अंडरस्टूड दैट, यहाँ पे बोल रहा है यू सिट डाउन, यू इज़ अंडरस्टूड हेयर। थैंक हिम, सो हम देख रहे हैं थैंक हिम किसको बोल रहा है? यू थैंक हिम, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइजेज दी हैं, तो आपको इसमें से क्या करना है? फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट, ठीक है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द अर्ली बर्ड जिसके बारे में बात की जा रही है, और क्या बात की जा रही है? कैचेस द वॉर्म, एक परिंदा है जिसने वॉर्म को कैच किया है। द अर्ली बर्ड इज़ हेयर सब्जेक्ट एंड कैचेस द वॉर्म इज़ प्रेडिकेट। Similarly, we should profit by experience. We is the subject here and profit by exercise is the predicate here, ठीक है। तो नीचे फ्रेंड्स आप ऐसे ही इन सबको ट्राई करिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर ईच कमेंट। नेक्स्ट इज फ्रेज एंड क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हम लोगों को सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए, फ्रेज वो है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब की पेयरिंग मिसिंग हो, सब्जेक्ट एंड वर्ब की पेयरिंग मिसिंग हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जब सब्जेक्ट और वर्ब की पेयरिंग मिसिंग होती है, उससे क्या होता है? उससे हम लोगों की सेंटेंस की क्लैरिटी उतनी विजिबल नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, टू माई डोर। अगर इन पार्ट्स को लिया जाए, इट मीन्स कि इनमें मीनिंग क्लियर नहीं होता है, ठीक है। फ्रेज इज़ दैट, आप देख रहे हो ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ना तो इसमें कोई वर्ब है। सो इन सिंपल टर्म्स दीज आर दोज जिनसे मीनिंग सेंस इनकी इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है। वही क्या बोलते हैं? फ्रेज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की पेयरिंग मिसिंग होती है और जिसमें क्लियरली मीनिंग हम लोगों को अपेयर नहीं होता है। जैसे आफ्टर द मील, तो ये एक सेंटेंस है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ये चीज़ें हम लोगों को मालूम नहीं है। तो फ्रेज़ क्या होता है? जिससे मीनिंग क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इसके बरकस हमारे पास द क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की पेयरिंग जो रहती है वो विजिबल होती है, जिससे क्या होता है? हम लोगों को इस क्लॉज में क्या होता है? वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें हम लोगों को क्या होता है? इसका मीनिंग जो है वो क्लियर होता है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब की पेयरिंग होती है और मीनिंग क्लियर होता है पूरा का पूरा। लाइक इट इज़ रेनिंग, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड।
कौन से, ठीक है, मीन्स के जिसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे हमारे पास वर्ब भी है, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ है, तो जिसमें भी ये दोनों चीज़ें होंगी दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, टोटल हमारे पास कितने पार्ट ऑफ स्पीच है? टोटल वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वी ऑल नो ऑल दीज पार्ट्स, बस जस्ट एज अ क्विक रिवीजन हम लोग जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं। इन टोटल देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, these are the 8 and all are interrelated to each other. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास सबसे पहले है नाउन। हम सबको पता है नाउन क्या होता है, किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम, उसको नाउन बोला जाता है। और हमारे पास नाउन जो है देखा जाए तो all objects like we can see, hear, taste, touch or smell, these are those which are also included in the list of noun, लेकिन these are the abstract noun. Then other is adjective. adjective वो है जो किसी भी noun या pronoun की quality को बताता है, like brave boy, ठीक है, ये एक बहादुर लड़का है, यानी हम बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग ऑफ अ सीता, ब्यूटीफुल राइटिंग ऑफ सीता, शी इज a good swimmer. These are the qualities and these are known as adjectives. Then pronoun is that which is used in place of a noun, जिसको हम noun की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, like he, she, you, we, they, it, ठीक है। इसी तरह है वर्ब क्या है? वो वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है किसी भी एक्शन को या स्टेट को, किसी भी एक्शन को या स्टेट को जो रिप्रेजेंट करे, इट इज़ नाउन एज वर्ब, ठीक है। जैसे कि ये याद रखना आप, जिस भी वर्ड में एंड में न आता है, नून अलिफ न, या हिंदी में देखा जाए न, जहाँ पे भी ये वर्ड्स आएंगे, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट आएंगे, हम उनको क्या बोलेंगे? दीज आर द वर्ब, जैसे खाना, पीना, चलना, दौड़ना, ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं टोटल? वर्ब की टोटल 3 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2 एंड V3, और हर वर्ब के तीनों फॉर्म्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, बिकॉज इट्स एड ऑन इन योर वोकेबलरी। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। सो एडवर्ब हमारे पास क्या है? एडवर्ब हमारे पास वो है जो वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है, जैसे कि हमारे पास एडवर्ब मोस्टली एंड होते हैं एल वाई से, ठीक है। और देखा जाए अगर वर्ब लाइक शी इज़ राइटिंग, शी इज़ अ गुड राइटर, और वी कैन से राइटर, ठीक है, शी इज़ अ गुड राइटर। सिमिलरली बोल सकते हैं द फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, वर्ड वेरी लगा के हमने क्या किया, इसको एडवर्ब बना दिया। सिमिलरली अदर इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ दैट जो क्या करते हैं, जो हमें पोजीशन, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन के बारे में बताता है, जैसे कि इन, एट, ऑन, व, इन, एट, ऑन, ऑफ, अंडर एंड टू, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रीपोजिशन। जैसे कि कोई चीज़ अगर है वो कहाँ है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, किसी के अंदर है, ठीक है, तो ये सब क्या है? दीज आर द प्रीपोजिशन। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल पुट ऑन किया है, काउ इन द गार्डन, ठीक है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ, किसकी शौकीन है? वो म्यूज़िक को पसंद करती है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है,
रिलेशनशिप बताया है, जैसे फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन गर्ल एंड म्यूज़िक, कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मीन्स कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ, वो उसको पसंद करती है, ठीक है। इसी तरह से है कंजक्शन, नेक्स्ट इंटरजेक्शन है, जो ये क्या करता है, ये कनेक्शन का वर्ड, कनेक्शन का काम करता है, कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एंड, बट, बिकॉज, फॉर, इफ, व्हेन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शंस, ठीक है। जैसे हमारे पास है, क्या करता है, रामा एंड हरी आर कजिन्स, ठीक है, 2 and 2 मेक 4। यहाँ पे हमें दिखा कि वर्ड्स को ज्वाइनिंग किया किसने, कंजक्शन ने, ठीक है। तो कंजक्शन क्या करता है, ये लॉन्ग चेन ऑफ वर्ड्स को क्या करता है, एक तो ज्वाइन करता है, और क्या करता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को क्या करता है, अवॉइड करता है। फिर है इंटरजेक्शन, इन है हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो हमें सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वैसे ही इंटरजेक्शन भी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था, एक्सक्लेमेटरी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सम एक्साइटिंग वर्ड के साथ ही हम लोगों को क्या किया जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ कराया जाता है। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, एलास, शी इज़ डेड। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। तो हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस कंप्लीट कर दिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउन, ठीक है। नाउन और नाउन की टाइप्स। नाउन क्या होता है, जैसे हमें पता है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहा जाता है। अब ये नाउन जो हमारे पास 2 टाइप की है, प्रोनाउन एंड प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या हो गया, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या जगह के बारे में हमें डिटेल दे, उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ही वॉज अ ल्यूक मैन ऑफ हिज एज। ल्यूक मैन मीन्स एडजेक्टिव क्वालिटीज टाइप ऑफ क्या है वर्ड हम जब यूज़ करते हैं, दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। कालिदासा इज़ ऑफन कॉल्ड अ शेक्सपियर, ठीक है। जैसे शेक्सपियर, ही इज़ नोन एज द नाइट ऑफ द विलेज। तो ऐसे जैसे वर्ड जो है हम लोग प्रॉपर नाउन, जो खास मतलब खास एक वैल्यू बताए, उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। इसी तरह कॉमन नाउन वो हो गए जो यूजुअली हम फॉर एवरीवन वी यूज़ देम, ठीक है। और कॉमन नाउन, ठीक है, जैसे कि एवरीबडी लाइक्स टू टेक टी, ठीक है। दिस इज़ लाइक एवरीबडी लिखा तो कॉमन हो गया, या नेम हो गया, राहुल इज़ अ गुड स्पीकर, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन, ठीक है। इसी तरह से फिर है हमारे पास कॉमन नाउन के बाद हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सो अनदर टाइप ऑफ नाउन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ अनदर टाइप ऑफ नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, जिसमें हम ग्रुपिंग को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्राउड, मॉब, टीम, फॉक, हर्ड, आर्मी, जुरी, फैमिली, नेशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे हमें पता चल गया कि मतलब इंडिविजुअली बुलाने से अच्छा है अगर हम कलेक्टिवली किसी चीज़ को पुकारते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए, एन आर्मी मीन्स कलेक्शन ऑफ सोल्जर। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की। फ्लीट, कलेक्शन ऑफ शिप्स। क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। इसी तरह से जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट वो हो गया जो क्या है, जो सामने विजिबल नहीं होता है, जिसकी कोई कंक्रीटिक फॉर्म नहीं है, कंक्रीट फॉर्म नहीं है। ये क्या है, ये एक क्वालिटी है, ठीक है। ये एक क्वालिटी है, ये एक्शन है, स्टेट है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है।
तो आपको क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखी हैं, तो आपको इसमें से तीनों जितनी भी हमने अभी तक फॉर्म पढ़ी नाउन की, उन सबको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। द क्राउड वॉज वेरी बिग, क्राउड क्या है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज़ कलेक्टिव नाउन। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। वी ऑल लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथ, ऑनेस्टी, क्राउड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इसको आप करेंगे अपने लेवल पे, सो दैट आपके लिए एक्सरसाइज को समझना जो है बेटर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इट वाज ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ों को हमें ऐड करना चाहिए, किसी को डिलीट करना चाहिए, तो आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से अब जो है कल से हम न्यू वर्ड्स जो है फाइंड आउट करके यहाँ पे आपके सामने रखेंगे, और आपको उस हर वर्ड पे क्या करना है, एक सेंटेंस जो है क्रिएट करना है, ठीक है। तो जब आप सेंटेंस क्रिएटिंग करोगे तो उससे क्या होगा, वो वर्ड आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। लाइक अगर देखा जाए इनसॉल्वेबल, ठीक है, ये एक वर्ड है, ठीक है, इनसॉल्वेबल, तो मीन्स वो जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे द हिंदू में